हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं रूपल और तनवीर का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि तनवीर कैसे रूपल को मना लेती है किस करने के लिए। रूपल मान भी जाती है, दोनों एक दूसरे को किस करते, लेकिन ये दोनों किस पे ही नहीं, ये किस से आगे बढ़ जाते। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आएंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे? क्या होगा, चलिए देखते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों अच्छे से तैयार हो जाते हैं। आज दोनों का ही एग्जाम था। तैयार होने के बाद रूपल ने जो भी तनवीर के साथ रात को किया था वो सब सोच सोच के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन फेस पे एक भी एक्सप्रेशंस नहीं दे रही थी। तनवीर उससे कहती है कि अच्छे से एडमिट कार्ड, आई कार्ड और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रख लेना। तो रूपल कहती हाँ मैं रख लेती हूँ। तनवीर का यूँ ख्याल रखना, यूँ छोटी छोटी बातों पे केयर दिखाना रूपल को बहुत अच्छा लगता है। वो फिर से मुस्कुराती है, तनवीर को देखती है, फिर तनवीर रूपल को देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो रूपल अपनी नज़रें झुका लेती है, इधर उधर कर लेती है। तो तनवीर उसके सामने ही आ जाती है और उसके गालों पे अपने ठंडे हाथ रखते हुए कहती है कि जो भी हम दोनों ने रात को किया मुझे बहुत मज़ा आया और मैं यहीं तक नहीं रुकने वाली हूँ। जब हम दोनों एग्ज़ाम दे के आएंगे ना तो यहीं पे आना, ठीक है? फिर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तो रूपल कहती पहले एग्ज़ाम दे दे फिर बात करेंगे। तो तनवीर कहती हाँ ठीक है, एग्ज़ाम तो दे ही देंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत तंग करूँगी, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। तो रूपल कहती तुम भी ना चलो इससे पहले कि लेट हो जाए। दोनों होटल से निकलते हैं, ओला बुक करते हैं और चले जाते हैं। और रास्ते में रूपल उन सब सारी चीज़ों को जो रात में वो याद करते, मुस्कुराते हंसते हुए अपने सेंटर पे पहुंच जाती है। दोनों अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे, रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचे थे। एंट्री होती है, दोनों अंदर जाते हैं। और तनवीर जब एग्ज़ाम दे रही थी तब उसे रूपल की याद आने लगती। वो मन में सोच रही थी कि यार कहीं रूपल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उधरी उधरी अपने घर ना चली जाए। एग्ज़ाम 4:30 बजे ख़त्म हो जाता है और किसी को भी जाने नहीं देते, क्योंकि आते वक्त भी वेरिफिकेशन और जाते वक्त भी वेरिफिकेशन करवाना था। तो तनवीर बैठे बैठे सोच रही थी कि यार ये क्या वेरिफिकेशन लगा रखा है, कहीं रूपल मेरा इंतज़ार करते हुए थक ना जाए और वो चली ना जाए। एक्चुअली तनवीर को रूपल से प्यार हो गया था, क्योंकि तनवीर को जैसी लड़की चाहिए थी, जैसा कि वो समलैंगिक है तो उसे एक लड़की ही चाहिए, और उसको जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की उसे रूपल में दिखाई दे रही थी, इसलिए वो रूपल को खोना नहीं चाहती। उधर रूपल का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसका वेरिफिकेशन कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाता है और वो काफ़ी देर तक तनवीर का इंतज़ार करती है, लेकिन तनवीर नहीं आती। तो रूपल अपने लिए खुद ही ऊबर बुक करके होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंचने के बाद वो रिसेप्शन पे ही इंतज़ार करती है तनवीर का। उसे भूख भी लगी हुई थी, वो अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी, वो तनवीर के साथ ही खाना चाहती थी, इसलिए वो इंतज़ार करके थक जाती है। उसे नींद भी आता है तो वो कमरे में चली जाती है और सो जाती है। और करीब आधे घंटे सोने के बाद दरवाज़ा नॉक होता है और रूपल जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने तनवीर थी। तनवीर को देख के उसे बहुत खुशी होती है, उसका मन करता है वो तनवीर को गले लगा ले, लेकिन लगाती नहीं है। तनवीर अंदर आती है और वो खुद ही रूपल को गले लगा लेती है। रूपल को थोड़ी सी खुशी होती है। फिर तनवीर कहती है सॉरी यार, तुम्हें पता है टाइम लग गया और ट्रैफिक भी बहुत हो गया था, इसलिए जल्दी आ नहीं पाई। तो रूपल कहती कोई बात नहीं, वैसे मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? तो तनवीर कहती है मुझे पता था कि तुम खाना नहीं खाई होगी, इसलिए मैं खाना लेके आई हूँ। रूपल बहुत खुश होती है, वो कहती जल्दी खाना निकालो, मेरे पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं। तनवीर खाना निकालती है, वो सारे खाने को प्लेट में निकाल देती है। और रूपल जब खाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो तनवीर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है अरे तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ ना। तनवीर का ये नेचर देख के उसका दिल गदगद हो जाता है, उसकी आंखों में तो आंसू आने वाले होते, खुशी के आंसू। फिर तनवीर कहती है रुको मैं खिलाती हूँ। फिर तनवीर उसे अपने हाथों से खिलाती है और रूपल कहती है कि तनवीर सच सच बताओ, मुझे पता है मैं बहुत भाव खा रही हूँ, लेकिन अब समय भाव खाने का नहीं है, अब समय है बताने का। तो तनवीर कहती है हाँ बताओ ना क्या बताना है। तो रूपल कहती है कि एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और हमारे बीच रात को जो भी हुआ वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ हम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे ना, कहीं तुम अपने घर जाने के बाद बदल तो नहीं जाओगी? तो तनवीर कहती अरे तू तो मेरी जान है रे, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, मैं तेरे लिए कभी नहीं बदलूंगी। और हम दोनों तो गाज़ियाबाद में रहते हैं ना और ज़्यादा पास पास ही हैं, तो मिलने में ज़्यादा देरी थोड़ी लगेगी। कभी तुम मेरे से मिलने आ जाना, कभी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ये सुन के रूपल को बहुत अच्छा लगता है। फिर रूपल भी अपने हाथों से तनवीर को खाना खिलाती है, तनवीर को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों मुस्कुराते हैं और शर्माते भी हैं। खाना
खाना खाने के बाद डिस्पोजल ग्लास, डिस्पोजल कटोरी, प्लेट जो भी था वो सब डस्टबिन में फेंक देते हैं और दोनों लेट जाते हैं। उसके बाद दोनों एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे, टफ था, इजी था, कौन से क्वेश्चन छूट गए। फिर रूपल कहती है वैसे मैंने जैसा सोचा था एग्ज़ाम वैसे ही आया, खैर अगर सब कुछ पढ़ के जाओ तो सब एग्ज़ाम ईजी ही लगता है ना तनवीर? तो तनवीर कहती हाँ एग्ज़ाम तो ईजी था, लेकिन सच बताऊँ तुम ना मुझे एग्ज़ाम में भी याद आ रही थी, पता नहीं तुमने मेरे पे क्या जादू कर दिया है। तो रूपल मुस्कुराती है, फिर तनवीर उसे छेड़ने लगती है, वही नॉटी लड़की उसको गुदगुदी करने लगती है, उसके गालों को छूने लगती है, अपने ठंडे हाथ उसके गर्दन पे रखती है। वो इतना ही नहीं, वो रूपल के गालों पे किस भी कर लेती है। फिर तनवीर रूपल के ऊपर आ जाती है, तो रूपल कहती है अब क्या चाहती हो तुमने कहा था बस एक बार और कल रात कर तो लिया था। तो तनवीर कहती ओ कम ऑन यार, मैंने जो बोला ज़रूरी थोड़ी हम वही करें, और तुम्हारा मन नहीं करता क्या वो सब करने का? सिर्फ मैं ही पागल हूँ क्या तुम्हारे पीछे? तो रूपल कहती है नहीं मन तो करता है, लेकिन बस कर लो, मेरे से मत पूछो, तुम्हें जो करना है कर लो। तो तनवीर कहती अच्छा करने का मन करता है, लेकिन तुम्हें शर्म आती कहने में, है ना? रुको अभी तुम्हारी शर्मिंदगी निकालती हूँ। तनवीर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेती है, फिर उसके लिप्स पे किस करती है, फिर उसके गर्दन पे जाती है, उसके गर्दन पे लब बाइट देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिपट के चिपट के शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, और इस बार रूपल भी तनवीर का साथ देती है, और तनवीर ने जो उसके साथ रात को किया था अब रूपल तनवीर के साथ करती है। तनवीर भी उसको बताती है कि ऐसे करो वैसे करो। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों बेहोश होकर एक दूसरे की बाहों में लिपट के सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब होश आता है तो रूपल तनवीर को देखती है, उसके होठों पे अपना हाथ फेरती है, तो तनवीर जग जाती है। फिर तनवीर भी रूपल के होठों पे अपना हाथ फेरते हुए उसे किस कर लेती है। रूपल मुस्कुराती है और वो कहती है कि तनवीर एक बात पूछूं? तो तनवीर कहती है हाँ पूछो ना। तो रूपल कहती है सच सच बताना। तनवीर कहती है हाँ पूछो ना। तो रूपल कहती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा, मतलब एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ये सब करना कहाँ से सीखा? तो तनवीर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर वो कहती है कि रूपल अब हम दोनों इतना आगे बढ़ चुके हैं तो मैं तुम्हें चाहकर भी झूठ नहीं बोलना चाहती, तो मैं तुम्हें सच सच ही बता देती हूँ। जब मैं 9th और 10th में थी तो एक ट्यूशन वाली दीदी थी जिन्होंने मुझे हर चीज़ बताया। एक्चुअली उस समय मुझे लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि अभी भी लगती है, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ को, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है सेम जेंडर को लेके, इस चीज़ को कहते क्या है। तभी उन दीदी को मैंने बेझिझक सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि वो ना बहुत फ्रेंडली थी। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि इस चीज़ को ये बोलते हैं, और फिर इतना ही नहीं उन्होंने मुझे करके भी बताया कि ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, और मुझे तो उनसे प्यार ही हो गया था। तो रूपल कहती अच्छा तो अब वो दीदी कहाँ है? तो तनवीर कहती अब उन दीदी की शादी हो चुकी है, और उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जो मैं उनका नंबर ले सकूं। खैर अब वो जहाँ भी है खुश रहे, और मैं जहाँ भी हूँ मैं भी खुश रहूँ। रूपल हमारे बीच इतना कुछ हो गया लेकिन कुछ भी कमिटमेंट नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो रूपल कहती हाँ बोलो ना। तो तनवीर कहती आई लव यू, आई रियली लव यू, आई डोंट वांट टू लूज़ यू इन एनी कॉस्ट। तो रूपल कहती है आई लव यू टू, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती। रात के 8 बजे तनवीर को वापस जाना था, क्योंकि 8 बजे उसकी ट्रेन की टिकट थी, और जब रूपल को पता चलता है कि तनवीर 8 बजे जा रही है तो उसका तो कलेजा फटा जा रहा था, क्योंकि वो तनवीर को जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसका मन कर रहा था कि वो तनवीर के साथ और वक्त गुजारे। तनवीर जब अपना बैग पैक कर रही थी तो रूपल उसके पास आती है, और रूपल ने जो वॉच पहनी थी वो वॉच तनवीर को पहना देती है, और वो कहती है ये हमारे प्यार की निशानी है। तनवीर को भी पता नहीं क्या हो जाता है, पहली बार वो रूपल के लिए रोती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और तनवीर ने जो चेन पहनी थी सिल्वर की चेन वो रूपल को पहना देती है, और कहती है ये मेरी तरफ से। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। उसके बाद नीचे ऊबर आ चुकी थी तो तनवीर रूपल को गले लगा के उसे बाय बोलती है, और रूपल उसे जाते हुए नहीं देख पाती, इसलिए वो पीछे मुड़ जाती है। तनवीर समझ जाती है और वो बैठ के अपनी आंखें नम करके वहाँ से चली जाती है, और करीब आधे घंटे तक रूपल तनवीर की याद में रोते रहती है। वो जब अंदर होटल रूम में थी तो फिर तनवीर को कॉल करती है, क्योंकि आधे घंटे हो चुके थे। वो पूछना चाहती थी कि ट्रेन आया या नहीं, लेकिन जब वो तनवीर को कॉल करती तो तनवीर कॉल पिक नहीं करती। रूपल समझ जाती है साथ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पा रही। रूपल इधर तनवीर की सारी शैतानियाँ, उसकी जो भी वो छेड़खानी करती थी, कैसे उसने अंडरवियर में साबुन डाल दिया था, उसको गुदगुदी करती थी, चूटी काटती थी, वो सारी चीज़ें रूपल याद कर करके रो रही थी, और तकिए को कस के गले लगा के दरवाज़ा खुला छोड़ के ही सो जाती है।
आधे घंटे के बाद दरवाज़े खुलने की आवाज़ आती है तो रूपल तुरंत जग जाती है और दरवाज़े पे जब वो देखती है तो कोई और नहीं, वहाँ पे तनवीर खड़ी थी। तनवीर को देख के रूपल की आँख झट से खुल जाती है और वो कूदते हुए तनवीर के ऊपर ही कूद जाती है, उसे कस के गले लगा लेती है। फिर तनवीर भी रूपल को कस के पकड़ लेती है और वो कहती, अले ले ले, मैंने अपने बाबू को रुला दिया, सॉरी बाबू। यार सच बताऊँ, जैसे मैं स्टेशन पे पहुँची मुझसे नहीं रहा गया और मैंने सोचा कि बस अब जब तुम जाओगे ना तो ही मैं जाऊँगी, दोनों साथ में जाएंगे। दोनों बेड पे बैठ जाते हैं। तनवीर रूपल के आंसू पोंछती है, वो कहती है कि तुमसे इतनी जल्दी बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी। खैर, आई लव यू बेबी। रूपल कहती है, आई लव यू टू, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। तो तनवीर कहती है, सपनों में भी नहीं। तनवीर कहती है, बस करो रूपल, ये रोना धोना बंद करो और जितना टाइम हम दोनों साथ है इस टाइम को इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये टाइम क्या पता दोबारा आए ना आए। तो रूपल कहती है, शट अप, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। तो तनवीर कहती है, अच्छा ठीक है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर रूपल और तनवीर बाहर घूमने चले जाते हैं, दिल्ली शहर को एक्सप्लोर करते हैं। वो चांदनी चौक, पराठे वाली गली और ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। घूमने फिरने के बाद तनवीर कहती है कि यहाँ पास में एक रॉक एंड रोल क्लब है, क्या हम वहाँ पे चले, इंजॉय करेंगे। तो रूपल कहती है, क्लब, मैं नहीं जाती यहाँ पे और मैं कभी नहीं गई। तो तनवीर कहती है, ओ कम ऑन, कभी नहीं गई तो चलो तो सही, एक बार ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए। तो रूपल तनवीर के साथ क्लब चली जाती है, वहाँ पे तनवीर ड्रिंक कर लेती है। रूपल उसे मना करती है लेकिन तनवीर नहीं मानती है और वो थोड़ा सा पी लेती है। तनवीर भी ज़बरदस्ती रूपल को पिला देती है और दोनों इतने होश में थे कि होटल आराम से आ सकते थे। दोनों उबर बुक करते हैं और होटल आ जाते हैं। फिर दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह तनवीर को उसके पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं, बेटा आजा, शादी है मामा जी की, चलना है सबको। तो तनवीर को समझ आता है कि अब यहाँ पे वो नहीं रुक सकती, अब तो उसे जाना ही होगा। तो तनवीर रूपल को कहती है कि अब चलते हैं, अब हम और यहाँ नहीं रुक सकते। तो रूपल भी अपना सामान पैक करते हैं और सुबह के 12 बजे के आसपास वो लोग ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते हैं और ट्रेन आ जाती है। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और इस वक्त भी इतनी भीड़ थी कि दोनों को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती, दोनों खड़े ही रहते हैं। लेकिन जो सूटकेस था वो उसके ऊपर रूपल बैठ जाती है। शाम के 5 बजे तनवीर ट्रेन से उतर जाती है और वो जाते जाते रूपल को गले लगाती है और वो कहती है कि कॉल करती रहना और जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, तो बेझिझक रहना। रूपल तनवीर को जाते हुए देखती है। फिर थोड़ी देर के बाद रूपल का भी स्टेशन आ जाता है और वो भी ट्रेन से उतर जाती है। दोनों घर पहुंचने के बाद रूपल सबसे पहले तनवीर को कॉल करती है और तनवीर भी उससे बातें करते हुए कहती है कि बहुत मिस कर रही हूँ, घर आके लगे नहीं रहा कि मैं घर आई हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ थी तो लग रहा था मैं घर में ही हूँ। तो रूपल कहती है, सेम ऐसे ही, लेकिन अब हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो तनवीर कहती है कि शायद इस महीने ना मिल पाएँ क्योंकि मैं तो मुंबई जा रही हूँ, शादी है। तो रूपल कहती, क्या 1 महीने तुमसे बिना मिले मैं कैसे रहूँगी, मैंने तो सोचा था कल परसों मिल लेंगे 1-2 घंटे के लिए। तो तनवीर कहती, मैं भी मजबूर हूँ, जाना ही पड़ेगा, पापा की बात माननी पड़ती है, समझा करो। तो रूपल कहती, हाँ मैं समझ सकती, तुम जाओ। दोनों 1 महीने तक कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को याद करके रोते भी थे लेकिन मिल नहीं सकते थे क्योंकि तनवीर तो थी ही नहीं उत्तर प्रदेश में, वो तो मुंबई में थी। 1 महीने बीत जाते हैं और तनवीर भी गाजियाबाद वापस आ जाती है और इधर रूपल बहुत एक्साइटेड होती है इतने दिनों के बाद तनवीर से मिलने के लिए। तनवीर कहती है कि मैं आ तो गई हूँ लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। रूपल का इतना मन दुखी हो जाता है कि वो अपना फ़ोन ही दूर फेंक देती है। तनवीर समझ जाती है कि वो बहुत दुखी हो चुकी है, वो नाराज़ है मुझसे। इसीलिए तनवीर एक प्लान करती है। अगली सुबह करीब सुबह 11 बजे के आसपास रूपल जब अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तभी उसके दरवाजे का और बेल बजता है और रूपल के बाल मैसी थे, मैसी बन बना रखा था उसने और उसने नाइट सूट में ही दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे पे कोई और नहीं तनवीर थी जिसके हाथों में फेरो रोचर और फूल था। जब रूपल तनवीर को देखती है उसके हाथ से झाड़ू छूट जाता है, वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लेती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने तनवीर है। तनवीर रूपल को गले लगा लेती है और वो कहती है कि मेरी बाबू मुझसे नाराज़ है। तो रूपल कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तनवीर को कस के गले लगा लेती है। पीछे से रूपल की मम्मी आ जाती है और वो कहती है ये क्या हो रहा है। तो रूपल तनवीर से दूर हटती है और कहती है मम्मी ये मेरी दोस्त है। तो उसकी मम्मी भी तनवीर से मिलती है, तनवीर अंदर आती है, फिर रूपल उसके लिए चाय बनाती है। साथ में रूपल की मम्मी भी बैठी हुई थी और रूपल की मम्मी को भी तनवीर का फ़नी नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो सबको हंसा देती है, रोते हुए इंसान को भी हंसा देती थी और रूपल इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश थी कि वो अपनी एक्साइटमेंट जाहिर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि सामने उसकी मम्मी थी। फिर तनवीर अपनी स्टोरी, मतलब वो रूपल से कैसे मिली, वो सारी स्टोरी रूपल की मम्मी को बताती है और वो कहती चलो अच्छा है, वैसे भी अच्छे इंसान कहाँ मिलते, अब तुम दोनों मिले हो तो अच्छे से दोस्ती निभाना। तो रूपल कहती हाँ मम्मी मैं तनवीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर ऐसी
दोनों काफ़ी एक दूसरे से बातें करते हैं और कुछ दिनों के बाद तनवीर भी रूपल को अपने घर लेके जाती है। रूपल भी तनवीर की मम्मी से मिलती है। उसकी मम्मी बहुत स्वीट थी और तनवीर की मम्मी को भी रूपल बताती है कि वो तनवीर से कैसे मिली। और तनवीर की मम्मी भी कहती है कि बेटा रूपल जैसी लड़की मिलती नहीं है, तो तुम दोनों अपनी दोस्ती अच्छे से निभाना। तो तनवीर रूपल को कहती अब अपनी मम्मी को कैसे बताऊँ कि दोस्त नहीं गर्लफ्रेंड है मेरी। तो रूपल कहती तुम भी ना ज़्यादा ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, रिज़ल्ट का टाइम आ जाता है और रिज़ल्ट में दोनों ही पास हो चुके थे, लेकिन दोनों को अलग अलग कॉलेज मिलता है। तनवीर को मुंबई में कॉलेज मिलता है और रूपल को बेंगलोर में। जब रूपल को पता चलता है कि दोनों का कॉलेज अलग अलग है तो रूपल कहती तनवीर मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, कुछ भी करो मुझे मुंबई आना है या तो तुम ही बेंगलोर आ जाओ। तो तनवीर कहती रुको मैं अपने पापा से बात करके कुछ करती हूँ। फिर तनवीर अपने पापा से बात करती, फिर उसके पापा कुछ फिक्स करते हैं और रूपल का भी कॉलेज वो मुंबई में ही करवा देते हैं। अब रूपल अपना सामान पैक करती है, अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और जिस हॉस्टल में तनवीर ठहरी थी उसी हॉस्टल में रूपल भी आ जाती। दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को रोज जी भर के प्यार करते थे और रूपल तो शादी के सपने भी सजाने लगी थी और उसके सपने में तनवीर भी उसका साथ दे रही थी और वो कहती है कि एक दिन हम शादी ज़रूर करेंगे। तो रूपल कहती मुझे उस एक दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। दोनों का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा साथ ही रहते हैं। और इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी बस यहीं तक। होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही लव स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ।